हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज चौबे स्वागत करता हूं आप सभी का आयोग से एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं। बीजेपी को अकेले बहुमत तो नहीं मिली, बट अलायंस को, बीजेपी लेड अलायंस को बहुमत मिल चुकी है और क्लियर मेजोरिटी के साथ वो सरकार बनाने वाले हैं। बीजेपी अलायंस, बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं है। साथ ही साथ में इसी बीच में एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में 60 सालों के बाद, लगभग 60 सालों के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, महाराष्ट्र का आगे का फ्यूचर क्या है, शिवसेना जिसे उद्धव ठाकरे जी लीड कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है, इस सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 60 सालों में, इन 6 डेकेड्स, लीडर ऑफ अपोजिशन अब महाराष्ट्र में नहीं है। क्यों नहीं है उसके हम बात करेंगे। उससे पहले ये जानने से जरूरी हमें ये जानना है कि रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट क्या आया अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्यों लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी, यहां पे आपको रिजल्ट आपके सामने है, मैप में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लीडिंग स्टेज में भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी वाइज रिजल्ट की हम यहां पे बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट 2024 की भारतीय जनता पार्टी जो है वो 132 सीट्स जीतने के साथ लीडिंग पोजीशन पर है। इसी के साथ साथ शिवसेना, जिसे एकनाथ शिंदे जी लीड कर रहे हैं, 57 सीट्स के साथ सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर एनसीपी अजीत पवार वाली, ये थर्ड नंबर पर है। यूबीटी मतलब कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना जो है वो 20 सीट्स के साथ फोर्थ पोजीशन में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस फिफ्थ पोजीशन में, और साथ ही साथ एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी जो है वो यहां पर जो है मेन पार्टीज में लास्ट में आए हैं। साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी को भी 2 सीट, और इसी के साथ साथ आगे बहुत सारी पार्टीज हैं। बट इंपॉर्टेंट जो यहां पे नंबर्स के लिए लड़ाई हो रही है वो सिर्फ ऊपर की पार्टीज के बीच में हो रही है। तो हमने यहां पे क्लियर जान लिया कि किसी भी को मेजोरिटी नहीं है। यहां पे आप मैप में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि बीजेपी को जो सीट्स मिली हैं 132 मिली हैं, जबकि मेजोरिटी के लिए अगर अकेले दम पे बीजेपी सरकार बनाना चाहती तो 145 सीट्स की जरूरत थी, बट बीजेपी को 132 सीट्स मिली हैं। साथ ही साथ शिवसेना अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे जी वाली, तो वो 56 सीट्स उन्हें मिली हैं। एनसीपी को जो है वो 41 सीट्स मिली हैं, और ये अजीत पवार जी वाली और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को 21 सीट्स मिली हैं। यहां पर कोई भी पार्टी जो है वो हम क्लियरली देख सक रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो है वो क्लियर पर मेजोरिटी में नहीं है। इसलिए ये जो कहलाती है हंग असेंबली, हंग असेंबली महाराष्ट्र की बन चुकी है। अगर हम अलायंस व्यू के तौर पर देखें, अलायंस व्यू के तौर पर बीजेपी प्लस, मतलब कि बीजेपी जिसको लीड कर रही थी अलायंस को, वो मेजोरिटी क्रॉस कर गया है। साथ ही साथ एमवीए मतलब कि कांग्रेस शिवसेना उद्धव बालाजी ठाकरे वाली, और इसी के साथ साथ एनसीपी शरद पवार वाली को एमवीए जो है वो क्रॉस नहीं कर पाई है। ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब रिजल्ट अगर हमारे सामने हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यों जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको एक बात दोस्तों क्लियर कर दूं कि ये आज ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमने अभी पिछले 10 सालों में देखा कि करीब 2024 में पार्लियामेंट में पहली बार, सॉरी 10 सालों के बाद राहुल गांधी जो हैं अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। बट 2014 में हमें जैसा कि मालूम है 2014 में जो टोटल सीट्स आई थी कांग्रेस की 44 जो थी, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी, और इसी के साथ साथ जो 2019 में सीट्स आई थी वो 52 सीट्स थी। तो ये इस कारण से उस समय भी पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बने थे। कोई भी नहीं था लीडर ऑफ अपोजिशन 10 सालों तक। 10 सालों के बाद सूखा खत्म हुआ और 2024 में जनरल इलेक्शन लोकसभा में 99 सीट्स कांग्रेस की आई, और इसी के साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी जो हैं वो राहुल गांधी जी को चुना गया। ठीक है, चलो तो हम अभी फिलहाल महाराष्ट्र की बात करते हैं कि लगभग 60 सालों में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर नहीं बनने वाला है, जो कि लगभग कंफर्म है। और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक्चुअली अपोजिशन जो पार्टी है उसको 10% टोटल वोट्स के चाहिए होते हैं असेंबली के, जो कि रूल्स हैं कि आपको अगर 10% वोट्स हैं, सॉरी 10% जो है सीट्स हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो बिल्कुल आपकी पार्टी से लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा। बट इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा अभी कि कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी क्रॉस तो नहीं कर पाई है, बट जो अलायंस है, अलायंस तो क्रॉस कर गया। इसी तरीके से अगर अलायंस में हम देखें तो अपोजिशन जो अलायंस है
वो भी क्रॉस कर जाता है जो 28 MLAs का मैंडेटरी मार्क है। बट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये है कि LOP जो है वो जो पार्टीज की स्ट्रेंथ है, कंबाइंड स्ट्रेंथ है अलायंस की, उसके बेसिस में नहीं बनता है, ये सिंगल पार्टी से ही होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल 10% सीट्स, टोटल 10% सीट्स कैसे नहीं आ रही, तो अगर हम महाराष्ट्र की स्पेसिफिक बात करें 288 सीट्स हैं टोटल, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, 288 सीट्स हैं लेकर टोटल। लेकिन जो कोई भी अपोजिशन पार्टी के 28 सीट्स नहीं है, कोई भी अपोजिशन पार्टी की 28 सीट्स नहीं है। हमने ऑलरेडी देखा कांग्रेस की जो है वो 16 है, एनसीपी की 10 है, शिवसेना की 21 है, उद्धव ठाकरे, एंड यहां पर मैं एनसीपी की जो बात कर रहा था वो शरद पवार जी की पार्टी की बात कर रहा था। तो कोई भी जो है सिंगल पार्टी 28 का आंकड़ा नहीं छोड़ रही है। इसी कारण से लगभग 60 सालों के बाद महाराष्ट्र असेंबली में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहने वाला है। तो आपको यह बात तो क्लियर हो गई होगी कि रूल क्या है, 10% का रूल है, 10% टोटल सीट्स का आप ले आओ, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं पर भी हो, अगर आप 10% ले आते हैं तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर ये स्ट्रेंथ का आंकड़ा नहीं टच हो रहा है, तो जैसे कि हमने लोकसभा में ऑलरेडी 2014 और 2019 में देखा, कोई भी LOP नहीं था। 2024 में 99 सीट्स आने के बाद ही राहुल गांधी जी को LOP बनाया गया। तो ये एक मेन वजह थी जो हमें समझने की जरूरत थी। और यहां पर जो करंट सिनेरियो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कांग्रेस की 16 सीट है, एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी को 10 सीट है, शिवसेना को जो है वो 21 सीट है, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को कोई भी पार्टी मैच नहीं कर रही है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट था आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, प्रॉपर ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और आज का ये करंट अफेयर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले टॉपिक के साथ जल्दी मैं आपसे मिलूंगा। डेली करंट अफेयर्स आईओक्सी एजुकेशन की टीम जो है वो रेगुलर बेसिस में आपके सामने रखती है। डेली करंट अफेयर्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट खबर आपकी ना छूटे।